वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक यानी तपारिया टूल्स के बारे में। तपारिया टूल्स को लेके बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहते हैं। मैंने बहुत बार बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई वहीं पे दिए हैं, बहुत बार वीडियोस में दिए हैं। तो फिर भी लोगों के जो कॉमन ही क्वेश्चंस है वो कॉमन क्वेश्चन को मैं 2 मिनट में यहाँ पे ओवरलुक करते फिर हम आगे चलेंगे कि अक्टूबर मंथ में तपारिया टूल्स ट्रेड होगा या नहीं होगा, तो कितनी बार और कब होगा और कौन सी प्राइस पे होने के चांसेस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो स्टॉक नहीं मिलता, अगर इस सवाल का हम जवाब देखें, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैंने साल भर से ट्राई किया मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे अगर ट्रेड होगा तो ही स्टॉक मिलेगा। आपको ये चीज़ समझनी है, अगर ट्रेड की क्वांटिटी अच्छी खासी होगी, अगर ऐसा होता है कि स्टॉक ट्रेड हो रहा है 1000 की क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है, 1200 1300 1500 की क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है, तो ही वो स्टॉक आपको मिलेगा। अगर वो क्वांटिटी ही स्टॉक की नहीं है, 4 स्टॉक 5 स्टॉक 1 स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो मिलने के चांसेस ऑब्वियस है किसी को भी नहीं रहेंगे। तो वहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं होना है। मैक्सिमम ट्रेड जब होता है तब आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब जब मैक्सिमम ट्रेड होता है तो कॉमन मिस्टेक्स लोगों की होती है, बीड तो लगा दी लेकिन बीड लगाने के बाद अकाउंट में पैसे ही नहीं है, डीमैट अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। ऑर्डर हिट होती है लेकिन फिर एग्जीक्यूट नहीं हो पाती क्योंकि बैलेंस नहीं मिलता और फिर आपकी ऑर्डर कैंसिल हो जाती है। कभी कभी लोगों का ये भी सवाल होता है कि आप बोलते हो कि 100 की क्वांटिटी में ट्रेड लगाना चाहिए, 1 और 2 स्टॉक या 5 स्टॉक ट्रेड होंगे तो हमें मिलेंगे क्या? तो यस मिलेंगे। ऐसे हुआ है, ऐसे होता है कि 100 की क्वांटिटी की बीड लगाई थी लेकिन 5 ही स्टॉक मिले, 2 ही स्टॉक मिले, 10 ही स्टॉक अलॉट हुए या 25 स्टॉक ही अलॉट हुए। तो यहाँ पे वो चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन जब मैक्सिमम क्वांटिटी में ट्रेड होता है तब आपको ये मिलने के चांसेस 100 स्टॉक एंड ऑल मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, बीड आपको मल्टीपल लगानी है। एक बीड लगा देंगे, एएमओ ऑर्डर लगा दिए और शांत बैठ गए, ऐसे नहीं करना। एएमओ लगाइए, प्री मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट ऑर्डर लगाइए और साथ ही साथ एएमओ ऑर्डर भी लगाइए क्योंकि कोई भी ऑर्डर हिट पहले होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सीट है और आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आपको यहाँ पे हमने कवर कर लिया, आपको मल्टीपल ऑर्डर लगानी है। आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सीट के हिसाब से अब जितने जल्दी ऑर्डर लगाते हैं उतनी जल्दी ऑर्डर लगानी है। सेकेंड 100 की एक क्वांटिटी आपको डेफिनेटली रखनी है। ये भी याद रखिए, मैक्सिमम क्वांटिटी में ट्रेड हुआ तो मिलने के चांसेस है, मिनिमम क्वांटिटी में आपको भी ट्रेड मिलने के चांसेस नहीं है। तो पेशेंस रख के आप पूरी गाइडलाइन फॉलो कीजिए। बाकियों को मिल सकता है तो डेफिनेटली आपको भी मिल सकता है। हमारा काम है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हमारा काम है काम करना। हम जो मैक्सिमम स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो करना, बाकी मिले ना मिले ये वक्त पर छोड़ दो। लॉन्ग टर्म की जर्नी है, इतने छोटे से समय में गिव अप नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी अक्टूबर महीने में ट्रेड होगा या नहीं। ये जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि तपारिया टूल्स लास्ट टाइम ट्रेड कब हुआ था। अब जो ये चैनल कंटिन्यूसली देख रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा, सितंबर महीने का हमारे वीडियो में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था कि अब ट्रेड नहीं होगा और 18 सितंबर के बाद यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेड प्राइस पे ट्रेड डेफिनेटली हुआ है और 18 सितंबर को मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस को लेकर। मैंने इंस्टा स्टोरी में नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो डाल दी थी। जिन लोगों ने इंस्टा स्टोरी देखी है उन्हें पता है। अब जिन लोगों ने नहीं देखी डोंट वरी, हम इसमें भी वो चीज़ कवर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लाइटली स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिलीवरी पोजीशन में आप आराम से देख पाएंगे कि सिर्फ एक ही स्टॉक ट्रेड हुआ था, जबकि सितंबर मंथ में मैक्सिमम ट्रेड होने के चांसेस थे, मैक्सिमम क्वांटिटी में ट्रेड होने के चांसेस थे। और जब सितंबर में 18 सितंबर के पहले जो ट्रेड हुआ था तभी मैंने आपको बता दिया था कि अब सितंबर मंथ में एक हाथ ट्रेड होगा, फिर ट्रेड होने के चांसेस पूरे मंथ नहीं हैं और वैसा हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस की बात कर ले सबसे पहले, तो नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस 13 रुपीज़ एंड 37 पैसे रहने वाला है। जो लोगों ने इंस्टा स्टोरी नहीं देखी है उन लोगों को ये प्राइस को नोट कर लेना है। आपको इस प्राइस को लेकर मल्टीपल ऑर्डर लगानी है ताकि आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहे। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं 13 रुपीज़ पे मैं लगा दूँ तो क्या मुझे मिलेगा, या 13 रुपीज़ एंड 35 पैसे पे लगा दूँ क्योंकि कम प्राइस है तो फिर इस पे मिलेगा। तो ऐसा नहीं है
कि आपकी प्राइस की वजह से आपको नहीं मिल रहा। प्राइस इसी प्राइस पे ट्रेड होगा, आप नोट करके रखिए और फिर आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि नेक्स्ट ट्रेड कौन सी प्राइस पे होता है। ऑब्जर्वेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन शेयर मार्केट। तो आपको वो ऑब्जर्व करके देखना है कि वो प्राइस पे होता है या नहीं। आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्यों पर्टिकुलर प्राइस पे आपको बीड लगाने के लिए फोर्स करती हूँ, या मैं बोलती हूँ कि आप इस पर्टिकुलर प्राइस पे लगाइए। आप इस पर्टिकुलर प्राइस पे लगाइए 13 रुपीज़ एंड 37 पैसे। ट्रेड अगर मैक्सिमम क्वांटिटी में हुआ तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस डेफिनेटली मिलेंगे। जिनके पास है वो लोग, या जिनको मिल रहा है वो लोगों के कमेंट सेक्शंस में आप देख सकते कमेंट्स आते हैं कि उनको ट्रेड अलॉट हुआ है, तो आपको भी मिल सकता है। उनसे गाइडलाइंस लेने के बाद मुझे यही समझ आया कि 100 की क्वांटिटी ज़रूरी है। जो स्पेसिफिक प्राइस मैं बता रही हूँ उस स्पेसिफिक प्राइस पे 99% ट्रेड होता है एग्जीक्यूट, तो आपको उस प्राइस पे लगाना है। मल्टीपल ऑर्डर लगाइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सीट है, तो जो भी फर्स्ट कम रहेगा उसको यहाँ पे फर्स्ट सीट अलॉट ज़रूर होगी। 13 रुपीज़ एंड 37 पैसे पे आपको बीड लगानी है नेक्स्ट टाइम के लिए, मल्टीपल ऑर्डर में बीड लगानी है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि अक्टूबर मंथ में ये ट्रेड होगा या नहीं होगा, क्योंकि सितंबर मंथ में जैसे कि हमने देखा सितंबर में 2 बार ट्रेड हुआ, वो भी मिनिमम क्वांटिटी में, जबकि एक्सपेक्टेशन थी मैक्सिमम 1000 या 10,000 तक की भी क्वांटिटी में ट्रेड होने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अक्टूबर मंथ में क्या ट्रेड होने वाला है? तो जी हाँ, अक्टूबर मंथ में डेफिनेटली तपारिया में ट्रेड होगा। अब यहाँ पे तपारिया में ट्रेड कितनी बार होगा ये अभी तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर वो मुझे कमेंट आ जाते कि आपने बोला था 3 बार होगा लेकिन 2 ही बार हुआ है। कभी कभी कोई चीज़ें जो है ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैंने बोलूँ 3 बार हो गया तो 3 ही बार हुआ, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। तो अक्टूबर में ट्रेड होगा, और जो सबसे पहला ट्रेड अक्टूबर में होने वाला है, अब कल यानी 2 अक्टूबर के दिन छुट्टी है, मार्केट क्लोज़ है। हम जानते ही ये दशहरे की और महात्मा गांधी जयंती की छुट्टी है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों की वजह से जो हॉलीडे आ रहा है, तो कल मार्केट में कोई काम नहीं है। फ्राइडे का एक दिन बचता है और उसके बाद सीधा सैटरडे संडे मार्केट क्लोज़, और फिर मार्केट की होगी ओपनिंग मंडे के दिन। मंडे के दिन यानी मंडे को हमें देखने को मिलने वाला है यहाँ पे आई थॉट दैट मंडे यानी ये 3 अक्टूबर, तो 6 अक्टूबर, तो 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ पे हमें ये 4 दिन में एक ट्रेड एक्सपेक्टेड है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी 9 अक्टूबर के दिन अभी हमारा नेक्स्ट ट्रेड जो है तपारिया का एक्सपेक्टेड हम रख सकते हैं। अगर ना इस हफ्ते में, जैसे कल का दिन तो हॉलीडे पड़ रहा है, फिर हॉलीडे के बाद यानी 3 अक्टूबर के दिन हमें एक दिन ट्रेड का मिल रहा है फ्राइडे, देन 4th एंड 5th को हॉलीडे आ रहा है, फिर 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये वाले वीक में यानी नेक्स्ट वीक में हमें जो है तपारिया टूल का एक ट्रेड एक्सपेक्टेड है। क्वांटिटी की बात की जाए तो क्वांटिटी वैसे लास्ट मंथ में ही मैक्सिमम थी पर नहीं मिली। अब इस मंथ में हमें मैक्सिमम क्वांटिटी एक्सपेक्टेड डेफिनेटली है, लेकिन अगर 9 अक्टूबर को एक ट्रेड होता है तो नेक्स्ट ट्रेड का जो परफेक्शन टाइम है या डेट है वो हम डेफिनेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब ये है कि हम अब तपारिया में बीड नहीं लगाएंगे, हम 9 अक्टूबर के आसपास ही बीड लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हमें ऑलमोस्ट रेडी रहना है कि तपारिया में कभी भी ट्रेड हो सकता है, अक्टूबर में डेफिनेटली ट्रेड हो सकता है। एक ट्रेड अगर 9 अक्टूबर को ट्रेड नहीं होता है या इस वीक में ट्रेड नहीं होता है तो हम पूरा अक्टूबर मंथ में तपारिया का ट्रेड एक्सपेक्टेड नहीं रहेंगे। लेकिन अगर 9 अक्टूबर या 6, 7, 8, 9 के इस वीक में ट्रेड होता है तो हम डेफिनेटली अगली डेट प्रिडिक्ट करने के लिए फ्री है या हम अगली डेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने तपारिया टूल्स की सारी डिटेल्स देख ली। कुछ क्वेश्चंस थे आपके वो भी हमने क्लियर यहाँ पे कर लिए हैं। कुछ किसी के कोई क्वेश्चन होंगे तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कमेंट सेक्शन में ही आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाए। इसके अलावा अगर एग्जैक्ट डे में कि आज ट्रेड होगा या नहीं ये चीज़ आपको जाननी है तो इसके लिए आपको जाकर इंस्टा पे स्टोरी देखना है। इंस्टा की स्टोरी आप चेक करेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे भी पता चल जाएगा कि आज तपारिया में ट्रेड हो रहा है या नहीं।
अब आपको जो है परसों के लिए यानी फ्राइडे के लिए तपारिया एक बार आप देख सकते हैं। फ्राइडे स्ट्रैटेजी के तहत हमें फ्राइडे को भी ट्रेड देखने को मिल सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट वीक में आपको तपारिया में ट्रेड देखने को मिल सकता है। स्पेशली 9 अक्टूबर या 8 या 9 अक्टूबर को आपको एक ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर वो ट्रेड होता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट डेट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो ट्रेड नहीं हुआ तो आप इस मंथ में भी तपारिया पे कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि इस मंथ में ट्रेड होगा। This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.